हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको परफेक्ट तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जिससे आपके शोल्डर ना ही डाउन होंगे, ना ही यहाँ पे आपके आर्म होल में किसी तरह के स्क्रेच आएंगे या झोल आएंगे। तो ये जो मैंने ब्लाउज बनाया है प्रिंस कट, ये परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है। मैंने इसको इस अंडरग्राउंड सिलाई किया हुआ है इस तरीके से। तो इस तरह से आपको भी परफेक्ट प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना करें। आपको परफेक्ट तरीके से मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बैक साइड भी आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग के साथ हमारी यहाँ पे स्टिच हुई है। यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड मैंने सिलाई की है इसकी। तो इस तरह से आपको परफेक्ट कटिंग बताने वाली हूँ आज मैं प्रिंस कट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम कटिंग करेंगे प्रिंस कट की, वो हम पेपर पे कट करेंगे। सबसे पहले पेपर में हम कट कर लेंगे, तभी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर जो आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पेपर में ही कट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे पास जो कटिंग के सामान होते हैं वो आपके पास रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे सामान रख लिए हैं। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ मेजरमेंट इस तरह से है। ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। यहाँ पे हमारी लेंथ है 14 इंच और शोल्डर हमारा है 14 इंच। चेस्ट मैंने यहाँ पे 31 लिया है, 31 हमारा चेस्ट है। वेस्ट हमारा कमर जो है वो 25 है, 25 आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कटिंग करिएगा। और यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स हमारा ब्लाउज के यहाँ से होता है शोल्डर टू एपेक्स। तो ये हम शोल्डर टू एपेक्स हमको कहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है ये होता है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8 इंच। और यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स हमारा ये पॉइंट होता है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 है। तो इस तरह से मैंने अपना बॉडी मेजरमेंट ले लिया है। तो आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज की कटिंग करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेंथ लेना है। हमारी लेंथ कितनी है 14 इंच। इसमें हमको 1 इंच मार्जिन देना है। तो 1 इंच मार्जिन देते हुए हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 14 से 15 हो जाएगा। तो हम 15 इंच यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो इस तरह से हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है, सीधी लाइन। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमें कैसे लेना है, यहाँ पे हमारी शोल्डर है 14 इंच। तो इसका हमको हाफ लेना है। तो हाफ इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम टेप ले लेंगे, मेजरमेंट टेप को, और यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर निकल जाएगा। तो ये हमारा 7 इंच शोल्डर आ चुका है। तो इसको हम इस तरह से 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमको 1 इंच डाउन देना है शोल्डर को। ये फिक्स है हर ब्लाउज के लिए। अगर आप प्रिंस कट कर रहे हैं या फिर कटोरी ब्लाउज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1 इंच डाउन देना ही है शोल्डर को, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो शोल्डर इस तरह से डाउन होता है थोड़ा सा। तो इसलिए हमको यहाँ पे 1 इंच डाउन देना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पर मार्क कर लूंगी इस तरह से, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारी यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई है। तो यहाँ पे मैं अपने शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच पर दे रही हूँ। 3 इंच, अगर आप चाहते हैं 2.5 इंच या 2 इंच तो आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर जो है वो 3 इंच है। प्लस मैं यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के लिए दूंगी। हाफ इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर इधर सिलाई के लिए होगा और यहाँ पे हमारा नेक की सिलाई के लिए होगा। तो इस तरह से हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 4 इंच हो गया शोल्डर।
तो ये जो मैंने मार्क किया है और यहाँ पे जो हमने 1 इंच डाउन दिया है, ये दोनों को हमको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है तिरछी। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्म होल लेना है। आर्म होल हमें कैसे लेना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम आर्म होल निकालेंगे। जितना आपका चेस्ट है उसके हिसाब से हमको आर्म होल यहाँ पे लेना है। तो आर्म होल हमको कैसे लेना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको आर्म होल लेना है। तो हमारा चेस्ट कितना है 31 को हमको मल्टीप्लाई करना है 6 से, उसके बाद हमको +1 करना है। ये हमारा आर्म होल निकालने का सूत्र है। तो इस तरह से हमको आर्म होल आपको मिल जाएगा। तो कैसे करना है, हमारा 31 है तो यहाँ पे हम लेंगे 31 डिवाइड बाई 6 +1। तो यहाँ पे हमको मिल गया 6.16। तो इस तरह से आपको आर्म होल का मेजरमेंट निकालना है। तो ये हमारे लिए फिक्स है, हम आर्म होल इसी तरह से निकालेंगे। अगर हमारा डीप गला है तो हम यहाँ पे +1 की जगह ½ इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमको डीप गला नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये आर्म होल निकल गया है 6.116। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो यहाँ से अब हमको कहाँ पर से लेना है, तो यहाँ पे हमको टेप रखना है इस तरह से, और यहाँ पे हमको 6.5 यहाँ पे हमको मार्क कर लेना है इस तरह से। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हमको यहाँ पे चेस्ट लेना है। तो चेस्ट कितना है हमारा 31 है। 31 में हम 2 प्लस लूजिंग देंगे। यहाँ पे लूजिंग देना जरूरी है, अगर आप लूजिंग नहीं देंगे तो आपका ब्लाउज जो है वो टाइट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 प्लस लूजिंग देंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 31 + 2 32, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमको कितना मिला 8.25। तो यहाँ पर हम लेंगे 8.25। तो इस तरह से हम 8.25, तो 25 हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 लाइन पे ही मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा 8.25 है। यहाँ पर हम मार्जिन देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच 1.5 इंच या 2 इंच जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हो सके आप 1.5 इंच पर ही मार्जिन दें। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्जिन दे रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारा चेस्ट है। तो यहाँ पर हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है। अब हमारा वेस्ट निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमारा 25 है वेस्ट। कमर जो है हमारा 25 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 6.25 आ रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 6.25 लेना है। तो यहाँ पे ये हम 6.25 ले लेंगे। यहाँ पे 1 इंच हम टक्स के लिए देंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है। अब ये जो हमने मार्जिन को दिया हुआ है इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल कैसे निकालना है, ये हमने इस तरह से यहाँ पे मार्क तो कर लिया है। अब हमको क्या करना है, इस तरह से इसको नाप लेना है और इसका ½ इंच करके हमको यहाँ पे मार्क कर लेना है सीधा। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब जो हमने शोल्डर लिया था, शोल्डर हमने कितना लिया था 7 इंच। तो यहाँ पे हमको 1 इंच माइनस करना है। तो 7 इंच का यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमको 6 लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लेंगे और इधर से 6 ले लेंगे। ये हमने 6 ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच ले लिया है। अब यहाँ पे हमको कितना लेना है, ये हमारे बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे तिरछी लाइन लेते हैं। तो कितना लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हम लाइन लेंगे वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लाइन लेंगे। तो ये हमारा जैसे
30 से 39 है तो यहाँ पे हम लेंगे 0.75 इंच। अगर 40 से 49 है तो यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। और 50 से प्लस है, 50 से प्लस है तो यहाँ पे 1.25 लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे हम 0.75 लेंगे। तो 0.75 हम कैसे लेंगे, इस तरह से हमको तिरछा ले लेना है। और यहाँ पे हमको 0.75, जैसे हमारा ये हाफ है, हाफ से यहाँ पे हमको दो लाइन ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से हम 0.75 ले लेंगे। ये इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये अंदर की तरफ 1 इंच हमने माइनस किया है, ये 1 इंच माइनस किया है, इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल का शेप होगा ये हमारा फ्रंट के लिए होगा। यहाँ पे हम बैक के लिए भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट के लिए इस तरह से निकाल लेंगे। इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको रखकर शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल निकल गया है। अब हमको बैक का आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे हमें बैक के आर्म होल के लिए यहाँ पे हमने 1 इंच जो माइनस किया था, यहाँ पे हमको ½ इंच बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ½ इंच बढ़ा देंगे और इसको हम शेप दे देंगे। तो सेम यहाँ पे हमको इस तरह से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसको इस तरह से शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमें तिरछा नहीं लेना है। तिरछा इसलिए नहीं लेना है, अगर तो हम यहाँ पे तिरछा देंगे तो हमारा आर्म होल का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो इससे हमारे आर्म होल में क्या है, जो झोल आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो यहाँ पे आपको तिरछा नहीं देना है, इस तरह से ही शेप देना है, क्योंकि ये हमारा बाकी का जो कपड़ा है वो मेजरमेंट का मार्जिन कपड़ा होता है। तो इस तरह से हमको शेप दे देना है। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया फ्रंट और बैक का। अब हमको नेक लेना है। नेक भी हम यहाँ फ्रंट और बैक दोनों के लिए लेंगे। तो हमको यहाँ पे नेक के लिए मेजरमेंट कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से हमको शोल्डर से इस तरफ से 2 इंच पे मार्क कर लेना है, यहाँ पे 2 इंच पे, और यहाँ से ही हमको नेक लेना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से नेक लूँगी, मैं यहाँ पे नेक की गहराई दूंगी 4 इंच पर। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। और यहाँ पे हमको मार्जिन नहीं देना है, यहाँ पे हम नेक पर मार्जिन नहीं देंगे, हम 4 इंच पर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ही इसका मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन कटिंग हम यहाँ से करेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ये 4 इंच पर मार्क कर लिया है। तो ये हमको लाइन इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है और हमारा जो ये वाला नेक है उसको मिला लेना है। ये हमारा नेक है, ये हमारा नेक है, ये हमारा नेक नहीं है अभी। तो इस तरह से हम ये नेक ले लेंगे, बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से इसको हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये मैंने फ्रंट का नेक आपको बताया है फ्रंट का। मैं यहाँ पे बैक का नेक लूँगी। बैक मुझे 3 लेना है, 3 इंच पे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फिर से टेप को रख लूँगी और यहाँ पे 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। और इस तरह से स्केल से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। और यहाँ पर भी हम नेक को शेप दे देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी ये हमारा कंप्लीट बैक पार्ट बना नहीं है। जब तक हम फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा बैक पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की इस तरह से लाइन ड्रॉ पूरा कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमारा आर्म होल दोनों हमने निकाल लिया है, बैक का और फ्रंट का। यहाँ पे हमने नेक भी बैक और फ्रंट दोनों निकाल लिया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ पहले, फिर बाकी का जो कटिंग है वो हम फ्रंट पार्ट की
कटिंग के बाद ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट को जितना यहाँ से ही कट कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे हमको इस तरह से सीधा शेप देते हुए कट नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम वहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको शेप देंगे। तो चलिए इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है। तो आपको ये बैक पार्ट की कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रंट का पार्ट की कटिंग बताऊंगी, साथ में फिर बैक पार्ट को हमको किस तरह से कट करना है ये बताऊंगी। तो चलिए बाय बाय।